बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस ओर सोचने की ज़रूरत थी और वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसको समझा और बजट में उसका प्रस्तुति की कि किस प्रकार से हमको, अब आप समझे कि गेहूं का एमएसपी जो होगा वो 40 रुपये और मक्की का जो है 30 रुपये रहेगा। तो ये अपने आप में ये कैसे फैसले हैं जो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम, या ये समझे आप कि प्राकृतिक खेती को अगर हम आगे से अच्छे से आगे बढ़ा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि देश के अंदर हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती से एक ब्रांड बनेगा देश के अंदर। तो ये ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिससे निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों की भी आय बढ़ेगी और लोग अपने रूरल क्षेत्र में रह के अपना काम भी धंधा भी करेंगे और माइग्रेट नहीं होंगे रोज़गार की तलाश में। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हुए। जो भेड़ पालक थे उनका बड़ा कंसर्न था कि हमारा जो ऊन पैदा होता उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए भी रखा। तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले थे। मछली पालन का जो लोग जुड़े हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनके लिए भी इस बजट में प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी और वर्क थे। आप समझे कि पहली बार कुछ ऐसे फैसले हुए जो हमारी पुलिस फोर्स थी, आपके सामने है पिछली सरकार के समय किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। जब ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो कैसी परिस्थितियां रही, पुलिस जवानों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये से जो डेली है वो 1000 रुपये की, ये ऐतिहासिक फैसले होते हैं कि 200 रुपये से सीधा 1000 रुपया बढ़ाया। तो उनमें बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा माहौल था और एक बड़ा अच्छा फैसला किया, ये होना चाहिए था। देखिए, ये चीज़ें कानून व्यवस्था से जोड़ना तब उचित होता है कि एक्स एमएलए पे झगड़ा, उनका जो झगड़ा हुआ, क्या उसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई? उसी वक्त विद इन नो टाइम जो भी लोग थे वो गिरफ्तार कर दिए गए। कानून का काम था, ये पुलिस का काम था, बेखूबी हुआ। अब लड़ाई झगड़ा तो कहीं किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसको सीधे तौर पे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ना ये गलत है। कानून व्यवस्था से इस वक्त आप जोड़ते हैं कि भाई आप उनका अरेस्ट नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके। उसी प्रकार की जो ये इस पे भी इंक्वायरी होगी। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी आया कि एक एमएलए को कोई ऐसी बात हुई है तो उस पर कानून पुलिस अपना काम करेगी। तो अगर आप हिमाचल में भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं जो देश की सबसे बेस्ट स्टेट है, तो फिर दूसरे राज्यों में क्या होगा?